नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। आप बिहार 100 देख रहे हैं। देखिए, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई सांसद चिराग पासवान इन दिनों बिहार के राजनीति में पूरे चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। और एक तरफ तुलना किया जा रहा है तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं। देखिए, बिहार में एक तरफ महागठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए यानी कि भाजपा, और भाजपा में भी कई घटक दल हैं और महागठबंधन में भी कई घटक दल हैं। और देखा जा रहा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान युवा हैं और बिहार में राजनीति में पूरे सक्रिय रहते हैं, कहीं भी कोई घटना होता है तो चिराग पासवान वहाँ जरूर पहुँचते हैं। और एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, जो तेजस्वी यादव जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी और तेजस्वी यादव बिहार का डोरभार संभाले, उप मुख्यमंत्री का पदभार मिला, तो तेजस्वी यादव भी लगातार, चाहे अस्पताल का मामला हो या फिर रैन बसेरा का, आपने देखा होगा कि सुनसान राहों पर रात के अंधेरे में तेजस्वी यादव किस प्रकार लोगों के बीच में जाते हैं, कंबल भी बांटते हैं सर्दी के मौसम में। और ऐसे में अब चिराग पासवान की चर्चा हो रही है, क्योंकि चिराग पासवान भी लगातार पूरे सक्रिय हैं। देखिए, दोनों युवा चेहरा हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि दोनों बिहार के भविष्य हैं। हालांकि चिराग पासवान की पकड़ जिस तरीके से बिहार में बन रही है, बड़े नेता में से एक नेता अब चिराग पासवान बन गए हैं। आपको याद होगा कि चिराग पासवान को अब कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, नामुमकिन नहीं कर सकता है बिहार के राजनीति में, क्योंकि चिराग पासवान की जो वोट बैंक है 6 से 8% तक वोट बैंक उनकी बताई जाती है। और खास करके पासवान समाज में पूरा पकड़ है। और चिराग पासवान ना सिर्फ पासवान समाज के ही वोट हैं, बल्कि चिराग पासवान की वोट बैंक पूरे जाति में है और पूरे समाज में है। देखिए, उनके साथ स्टेज पर भूमिहार, राजपूत, तमाम जो जाति हैं सभी लोग बैठते हैं। चिराग पासवान किसी एक जाति विशेष की राजनीति नहीं करते हैं। तो वहीं अब तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा हो रहा है। तेजस्वी यादव को चर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि वर्तमान में तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। और तेजस्वी यादव भी महागठबंधन की सरकार में, जब उनकी सरकार आई तब से खूब काम करते हुए दिख रहे हैं। तो इसीलिए अब चर्चा हो रहा है। लेकिन कई लोग अब इसलिए कह रहे हैं कि 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है, मुख्यमंत्री के युवा चेहरा में लोग चिराग पासवान का भी नाम ले रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव लगे हुए हैं मुख्यमंत्री बनने में 2025 में, और तेजस्वी यादव जिस तरह 2024 के चुनाव में महागठबंधन विपक्षी एकता दल को एकजुट करने में लगी हुई है, क्योंकि केंद्र से भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने में लगी हुई है। 23 तारीख को पटना में विपक्षी एकता दल की बैठक भी हुई। कई चीज़ें सामने निकल कर आई। सीटें को बंटवारा को लेकर, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी चर्चा सामने है, जिसमें राहुल गांधी के पार्टी को यानी कि कांग्रेस के 2 विधायक को और शामिल किया जा सकता है मंत्रिमंडल में। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर, और एक तरफ एनडीए है यानी कि भाजपा। अब भाजपा किसे मुख्यमंत्री का चेहरा लॉन्च करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बिहार 100 पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।